वेलकम स्टूडेंट्स। सो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी है खासकर फाइन ग्रेन सॉइल की, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिर्फ वर्ड को समझें, व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी। तो आपने देखी कंसिस्टेंसी और कहाँ पढ़ी है? कंसिस्टेंसी ऑफ आपने सीमेंट भी पढ़ी है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पड़ी है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। आप कंसिस्टेंसी ऑफ पेस्ट भी बोल सकते हैं, किसी भी पेस्ट। मान लो सपोज आपने बनाने हो कोई भी, आपने कोई मेटेरियल, सपोज पकौड़े बनाने हैं आपने, तो बेसन और जो आपका आलू है उसका भी आप एक पेस्ट बनाते हैं। तो आप एक ऐसा पेस्ट बनाते हैं जिससे कि जो वो पेस्ट है वो प्रॉपरली आपके आलू या जो भी आप प्याज के पकौड़े बनाना चाहें, पनीर के पकौड़े बनाना चाहें, किसी के भी पकौड़े, तो उसमें प्रॉपरली क्या हो जाए, दैट इज़ ऐसा पेस्ट तो प्रॉपरली चिपक जाए, ताकि आपका मीन्स कि जब आप पकौड़े बनाएं तो एक प्रॉपर मटेरियल उस पनीर में या उस आलू में या उस प्याज में चिपक सके। ऐसे आप टूथपेस्ट की कंसिस्टेंसी, तो टूथपेस्ट आप देखते होंगे बिल्कुल हार्ड रहता है, थोड़ा बहुत आपने दांत मला तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो जाती है, लिक्विड टाइप की हो जाती है। पहले कैसा होता है, लगभग अपना शेप मेंटेन कर सकता है कौन, जो पेस्ट है कोलगेट का, पर जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं या आप अपने दांत मलते हैं तो उसका कंसिस्टेंसी कैसे हो जाती है, लिक्विड टाइप की, बहने लग जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का मीन्स बेसिकली ये क्या बता रहा है, इट इज़ अ टर्म विच रिप्रेजेंट द रिलेटिव ईज बाई विच इट ए सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड बाई चेंज इन इट्स वाटर कंटेंट, बाई चेंज इन इट्स वाटर कंटेंट। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट यानी कि वाटर के अमाउंट में हम चेंज करते हैं, यानी कि पानी की मात्रा हम चेंज करते हैं, तो सॉइल को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हम रिलेटिवली क्या कर सकते हैं, आपका डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जनरली ये जो टर्म है ये हर सॉइल के लिए यूज नहीं होगा, ये किसके लिए यूज होगा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए, स्पेशली क्ले की या सिल्ट की। ये जो आपकी कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो हम किसके लिए यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो किसके लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ फॉर्मनेस। अब डिग्री ऑफ फॉर्मनेस मीन्स अगर हम बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर सॉइल देखो डिफरेंट वाटर कंटेंट से कभी कभी किस में रह सकता है, सॉलिड में रह सकता है, मे बी किस में रह सकता है, आपका सेमी सॉलिड रह सकता है। या अगर ऐसे नहीं पढ़ना है, डिग्री ऑफ फॉर्मनेस को अगर आपने समझना है, सॉलिड सेमी सॉलिड अभी बाद में देखेंगे, अगर आपने देखना है ओके, डिग्री ऑफ फॉर्मनेस को आप कैसे भी बोल सकते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ फॉर्मनेस दैट इज आपका ये पर्टिकुलर चीज़ हार्ड है, स्टिफ है, सॉफ्ट है, कितना फर्म है वो, यानी कि अगर आपका मीन्स की या वो बिल्कुल ही आपका मीन्स की बहुत लूज है, तो डिग्री ऑफ फर्मनेस मीन्स हार्ड, स्टिफ, सॉफ्ट, कितना फर्म है, कितना कठोर है, कितना मुलायम है, इन सब चीज़ को भी। और इनडायरेक्टली ये चीज़ किसको भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं बताएगा, पर इनडायरेक्टली अगर हम कंसिस्टेंसी निकाल पाएँ तो हम उसकी शेयर स्ट्रेंथ के बारे में भी थोड़ा बहुत क्या लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर सॉइल का एक लार्ज वाटर कंटेंट में डिफॉर्मेशन का जो प्रवृत्ति है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी। ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होगी। ये सॉइल की डिग्री ऑफ फर्मनेस को भी दिखाता है, यानी कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, स्टिफ है, इन सब चीज़ को, और इनडायरेक्टली शेयर स्ट्रेंथ को बताता है। तो कंसिस्टेंसी आप सिर्फ सॉइल की नहीं, सीमेंट की भी देखते हैं। जब सीमेंट में विकार्ड प्लंजर को हम पेंट्रेट कराते हैं तो हम देखते हैं कि एक ऐसा वाटर का अमाउंट होना चाहिए जिसमें वो विकार्ड प्लंजर लगभग 33 टू 35 mm पेंट्रेट हो जाए टॉप से। ठीक है ना। इनिशियल सेटिंग टाइम में भी हम एक ऐसा पेस्ट बनाते हैं सीमेंट का जिसमें वो आपका लगभग 33 mm पेंट्रेट हो जाए, फाइनल में हम 5 mm पेंट्रेशन देखते हैं। तो ये वाटर के चेंज होने के कारण वो जो पेस्ट है वो कैसा बन रहा है, जैसे मान लो सपोज आपने मोटार बनाया यानी कंक्रीट बनाया, कंक्रीट में अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया तो वो पूरे फर्श में फैल जाएगा, तो उसमें कैसी एबिलिटी आ जाएगी, एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है ना। तो इन सब के बारे में जो सबसे पहले ये कि वाटर कंटेंट के चेंज होने के कारण ये जो सॉइल है कैसे डिफॉर्म हो रहा है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, इसके बारे में सबसे पहले आपके बताया था किसने, आपके अटरबर्ग ने। और उसने एक कर्व बनाया जिसको बोलते हैं हम क्या, अटरबर्ग कर्व, अटरबर्ग, और कंसिस्टेंसी कर्व भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंसी कर्व। तो इसने क्या बोला अटरबर्ग ने कि जैसे जैसे अगर हम एक ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, दैट इज ए ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम यानी कि V एंड वाटर कंटेंट के बीच में, वाटर कंटेंट,
यानी मास ऑफ वाटर टू मास ऑफ सॉलिड, इसके बीच में ग्राफ बनाए। तो उसने बोला कि जो सॉइल है अलग अलग मीन्स की अगर हम बात करें तो इसने बोला कि जो सॉइल है, ओके, इस तरह से कुछ ग्राफ है, ग्राफ को समझाता हूँ। इस तरह से एक ग्राफ बनाया वॉल्यूम और किसके बीच में, आपका वॉल्यूम और इसके बीच में। तो इसने बोला कि जो ये पर्टिकुलर सॉइल, हालांकि ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा यहाँ पर से मीन्स कि एक्चुअल ग्राफ देखें तो ये इस तरह से आपका बनता है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है, पर हमने थ्योरेटिकल ग्राफ इसको ये ब्लू कलर के लाइन से बना रखा है, ठीक है ना। इसको भी इसी से बना लेते हैं, ब्लू से ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने बोला कि जो ये पर्टिकुलर सॉइल है ये कितने स्टेज में रह सकता है, आपका 4 स्टेज में रह सकता है, अलग अलग वाटर कंटेंट के चेंज होने से। जैसे वाटर कंटेंट इसका चेंज होगा तो ये सॉइल जो है ये आपका मीन्स की मे बी आपका लिक्विड स्टेट में जा सकती है, मे बी आपका सॉइल जो है वो आपका प्लास्टिक स्टेट में रह सकती है, प्लास्टिक स्टेट में यानी अवस्था में, और मे बी आपका किस में रह सकती है, आपकी सेमी सॉलिड अवस्था में रह सकती है, और मे बी कहाँ रह सकती है, आपकी सॉलिड। तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट, जैसे इस कुछ इनने ये जो बाउंड्री वाटर कंटेंट दिए, इन बाउंड्री वाटर कंटेंट को, जैसे ये WL हो गया, ये WP हो गया, और ये क्या हो गया आपका WS। WL के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम लिया इसने क्या लिया, सपोज VL। WP के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम लिया वो क्या लिया, VP। और WS के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम लिया वो सपोज क्या हो गया, VS। तो इसने बोला कि जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट आपका इस पर्टिकुलर सॉइल मास का चेंज कर रहे हैं तो सॉइल भी अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करता है, फ्रॉम लिक्विड टू प्लास्टिक, प्लास्टिक टू सेमी सॉलिड, और सेमी सॉलिड टू सॉलिड। तो ये जो बाउंड्री वाटर कंटेंट है, ये जो बाउंड्री वाटर कंटेंट इसने लिए कि जिस पर्टिकुलर चीज़ में ये पर्टिकुलर सॉइल अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करता है, ये जो 3 बाउंड्री वाटर कंटेंट है, इन बाउंड्री क्यों बोल रहा हूँ इनको, क्योंकि इस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के बाद सॉइल अपनी अवस्था चेंज कर दे रहा है। इस पर्टिकुलर के बाद जैसे WL और ये जो WP है एंड WS है, इनको इसने इन बाउंड्री वाटर कंटेंट को, ये जो ये बाउंड्री वाटर कंटेंट है जिनमें कि सॉइल अपनी अवस्थाएं चेंज कर दे रहा है, इन बाउंड्री वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका कंसिस्टेंसी लिमिट। क्या बोलते हैं, आपका कंसिस्टेंसी लिमिट। क्योंकि यहाँ पर सॉइल अपनी कंसिस्टेंसी चेंज कर दे रहा है, यानी कि कंसिस्टेंसी चेंज करने का मीन्स अपनी अवस्थाएं चेंज कर दे रहा है, लिक्विड से प्लास्टिक, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड, या सेमी सॉलिड से सॉलिड। तो इन्हीं जो बाउंड्री वाटर कंटेंट है, इन्हीं बाउंड्री वाटर कंटेंट को कंसिस्टेंसी लिमिट बोलते हैं। अब ये सबसे पहले डिफाइन किया था अटरबर्ग ने, कि अटरबर्ग ने बोला कि ये सॉइल वाटर कंटेंट के चेंज होने के कारण 4 अवस्थाओं में रह सकता है। तो कंसिस्टेंसी लिमिट इज ऑल्सो नोन एज, कभी कभी इनको क्या भी बोल देते हैं, आपका अटरबर्ग लिमिट। अभी जो अटरबर्ग लिमिट है यानी कंसिस्टेंसी लिमिट है, ये 3 नाम से जानी जाती है। ये जो 3 वाटर कंटेंट है आपके पास, 3 बाउंड्री वाटर कंटेंट है, इनमें से एक है WL, एक है WP, एक है WS। तो ये जो WL है, इस WL को बोला जाता है आपका लिक्विड लिमिट। क्या बोला जाता है, आपका लिक्विड लिमिट। WP को क्या बोला जाता है, आपका प्लास्टिक लिमिट। WS को क्या बोला जाता है, श्रिंकेज लिमिट। तो बेसिकली ये तीनों जो लिमिट हैं, ये बेसिकली हैं क्या, ये तीनों हैं वाटर कंटेंट, पर एक स्पेशल टाइप के वाटर कंटेंट है जिसमें कि सॉइल, जैसे अगर लिक्विड लिमिट की बात करें तो लिक्विड लिमिट में सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट, या प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में, अगर आपने इस बाउंड्री वाटर कंटेंट से ज़्यादा पानी मिलाया तो सॉइल अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। अब लिक्विड स्टेट में आने का मीन्स सॉइल में एबिलिटी टू फ्लो आ जाएगी, ठीक है ना। अभी समझते हैं लिक्विड लिमिट को ढंग से।
फिर लिक्विड स्टेट के बाद प्लास्टिक। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर बाउंड्री वाटर कंटेंट में, यानी WP से WL तक सॉइल आपके कौन से स्टेज में रहेगा, आपका प्लास्टिक स्टेज में, यानी प्लास्टिसिटी शो करेगा। पर जैसे ही WP से अगर आप नीचे वाटर कंटेंट करते हैं, मान लो मैंने मान लिया 40% प्लास्टिक लिमिट है, तो 40% ऑफ वाटर कंटेंट में सॉइल प्लास्टिसिटी शो करेगा, और 40% से सपोज ये 70% है, 70% तक प्लास्टिक स्टेट में रहेगा। पर जैसे 70 से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें 40% से नीचे, तो 40% से नीचे क्या हो जाएगा आपका, सेमी सॉलिड। क्या हो जाएगा आपका, सेमी सॉलिड स्टेट। सेमी सॉलिड मीन्स अब ये प्लास्टिसिटी लूज करके थोड़ा स्टिफ होने लग जाएगा, यानी कि थोड़ा हार्डनेस को शो करने लग जाएगा। और जैसे ही अगर आप कम पानी और पानी की मात्रा कम करते हैं, इधर की ओर वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी वाटर कंटेंट बढ़ रहा है मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा है, फिर क्या होता है प्लास्टिक लिमिट, और सबसे कम कौन सा आपका, श्रिंकेज लिमिट। यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट कौन सा आपका, लिक्विड लिमिट, फिर कौन सा होगा प्लास्टिक लिमिट, और कौन सा होगा श्रिंकेज। ऐसी वॉल्यूम की बात करें तो VL सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि लिक्विड लिमिट के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के टाइम पे वॉल्यूम। इनके बारे में हम देखते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछा जाएगा पहला कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज, इट इज़ ए टर्म विच रिप्रेजेंट क्या, द रिलेटिव ईज बाय विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट विथ चेंज इन वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट के चेंज होने से सॉइल को किस तरह से एक स्टेट से, और कंसिस्टेंसी को आप सिर्फ सॉइल की ही नहीं, आप किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी की बात कर सकते हैं। चाहे मैंने वो पकौड़े का एग्जांपल लिया, चाहे टूथपेस्ट का एग्जांपल लिया, चाहे सीमेंट का एग्जांपल लिया। तो वाटर कंटेंट के चेंज होने से कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो अपनी मीन्स की अवस्थाएं चेंज कर देती है। कभी वो बहने लग जाते हैं, कभी बिल्कुल ठोस हो जाते हैं, कभी प्लास्टिक स्टेट में, यानी कि उसको हम कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर सकते हैं। ऐसी अवस्थाएं चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए रिलेटिव ईज बाय विच ए सॉइल कैन बी डिफॉर्म, इसको कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ये जनरली यूज किसके लिए होगी, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, और ये बताती क्या है, डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल। अब डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ सॉइल का मीन्स ये जो सॉइल है हार्ड है, आपकी स्टिफ है या सॉफ्ट है, इन सब चीज़ को, इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो किसने बताया था, सबसे पहले आपका बताया था इसके बारे में अटबर्ग ने, ठीक है ना। और अटबर्ग ने क्या बोला कि जो सॉइल है वह आपका मीन्स की 4 स्टेज में रह सकती है, ठीक है ना, और अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करेगी, और डिग्री ऑफ हार्डनेस भी, यानी कि हार्ड सॉफ्ट। जैसे अगर हम बात करें लिक्विड में जनरली कोई भी सॉइल क्या होगी, सॉफ्ट होगी, सॉलिड स्टेट में होगी सॉइल तो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, सेमी सॉलिड में क्या हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, प्लास्टिक स्टेट में प्लास्टिक हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपका डिग्री ऑफ फर्मनेस। तो इनडायरेक्टली अगर पूछा जाए कि कंसिस्टेंसी बता क्या रहा है, तो इनडायरेक्टली ये शेयर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। कैसे इंडिकेट कर रहा है आगे देखते हैं जब हम लिक्विड लिमिट की परिभाषा पढ़ेंगे। तो लिक्विड यहाँ पर हमने देख लिया, ये अटबर्ग ने एक कंसिस्टेंसी कर्व दिया था, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके वाटर कंटेंट होते हैं, बाउंड्री वाटर कंटेंट, ये WL, WP, WS के हैं आपके बाउंड्री वाटर कंटेंट हैं, जिसमें लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर प्लास्टिक और श्रिंकेज लिमिट सबसे कम रहेगा, ठीक है ना। इन बाउंड्री वाटर कंटेंट को कंसिस्टेंसी लिमिट या अटबर्ग लिमिट बोलते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे पहला आपका बाउंड्री वाटर कंटेंट है, उस बाउंड्री वाटर कंटेंट को हम देखते हैं। तो वो बाउंड्री वाटर कंटेंट क्या है, पहला जो है जिसको हम बोलते हैं आपका लिक्विड लिमिट। क्या आपका लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या है, अगर हम बात करें WL, तो यह एक ऐसा बाउंड्री वाटर कंटेंट है, यानी कि यह एक ऐसा बाउंड्री वाटर कंटेंट है जिसमें कि जो सॉइल है अपनी कंसिस्टेंसी प्लास्टिक स्टेट से कहाँ कन्वर्ट कर देता है, आपका लिक्विड स्टेट में। प्लास्टिक स्टेट से कहाँ कन्वर्ट कर देता है, आपका लिक्विड स्टेट में। अब प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करने का मतलब क्या है कि ये आपका लिक्विड लिमिट, मान लो सपोज मैं मानता हूँ इसका किसी भी सॉइल का लेटर 70% है, लेटर एग्जाम। अब 70% क्या चीज़ है, 70% एक ऐसा बाउंड्री, एक ऐसा वाटर कंटेंट है जिसमें कि सॉइल किस अवस्था में चले जाता है, आपका लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट में जाने का मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट में जाने का मतलब हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू फ्लो आ जाना। क्या आ जाना, एबिलिटी टू फ्लो। अब एबिलिटी टू फ्लो होने का मतलब क्या है, एबिलिटी टू फ्लो। अब एबिलिटी टू फ्लो होने का मतलब क्या है कि सॉइल के पास अब किसी भी चीज़ में फ्लो का, जैसे मैंने बोला मोटार का एग्जांपल दिया मैंने। अब मोटार में आपने कभी यहाँ कंक्रीट बनाया, आपने जैसे जब मसाला बनाते हैं बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया,
आप उसको कुछ फोर्स नहीं लगा रहे हैं, पर मसाला आपका फर्श में पूरा इस तरह से अपने आप फैलता चला जाएगा। ऐसे ढेर, जो पहले ढेर था अपनी जगह में रुका हुआ था, अपने शेप को मेंटेन करा हुआ था उस ढेर ने, जैसे ही आपने पानी ज़्यादा मिलाया तो आपने मिक्स करने लगे, वो धीरे धीरे आपका मीन्स की क्या होने लग गया, फर्श में फैलने लग गया। क्यों? बिकॉज उस पर्टिकुलर ढेर में कोई शेयर स्ट्रेंथ नहीं थी। ऐसे ही अगर लिक्विड स्टेट में सॉइल चले गया तो एबिलिटी टू फ्लो होने का मतलब क्या है कि जो सॉइल है, सॉइल हैव वेरी soil have very low shear strength of same magnitude of about, अगर बात करें तो 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो सॉइल है इसमें काफ़ी लो शेयर स्ट्रेंथ आ रही है, वेरी लो शेयर स्ट्रेंथ, पर लगभग लगभग सेम मैग्नीट्यूड की। सेम मैग्नीट्यूड की मीन्स लगभग अगर हम बात करें तो लगभग सॉइल अपना शेप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। वह अगर उसमें लिक्विड लिमिट से या लिक्विड लिमिट या उससे ज़्यादा वाटर कंटेंट अगर हो गया तो वह अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा और कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, जैसे लैंड स्लाइड हो गया, कभी भी बारिश बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट हो गया तो सॉइल कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, गिरते चले जाएगी, अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगी। और कितने की होती है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज लिक्विड लिमिट? लिक्विड लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट जिसमें कि जो सॉइल है अपनी स्टेटिक, दैट इज लिक्विड लिमिट इज that minimum boundary water content, that minimum boundary water content at which soil changes its consistency from प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट। अब प्लास्टिक स्टेट में वो अपने शेप को मेंटेन कर सकता है और क्या कहते हैं कंटिन्यूसली डिफॉर्म होगा, पर क्या कहते हैं एक फोर्स को लगाने के बाद, पर ये बिना फोर्स के ही कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जाएगा। इसी बाउंड्री वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट बोलते हैं, यानी कि WL। अब ये लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए कुछ क्या होता है, आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड होती हैं जिन मेथड के बारे में हम देखने वाले हैं, जिसमें दो खासकर इंपॉर्टेंट मेथड होती हैं। एक तो दिया था आपके कैसा ग्रांडे ने, किसने दिया था आपका, कैसा ग्रांडे मेथड, और एक होता है आपका दैट इज कोन पेनेट्रेशन मेथड। तो दो मेथड होती हैं, तो क्वेश्चन का नाम भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, लिक्विड लिमिट डिटरमाइंड बाई। तो दो मेथड हैं, पहला है कैसा ग्रांडे मेथड और दूसरा क्या है, कोन पेनेट्रेशन मेथड। तो इन दो मेथड से हम किसी एक पर्टिकुलर सॉइल की लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं, यानी कि एक ऐसा वाटर कंटेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसमें सॉइल अपनी कंसिस्टेंसी प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट में, यानी लिक्विड स्टेट में आने का मीन्स उस सॉइल में बहुत कम शेयर स्ट्रेंथ रह जाएगी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड अबाउट 2.7 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे हम इस लिक्विड लिमिट को निकालते हैं, इसको देखते हैं। तो पहला मेथड जो है दैट इज लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का, दैट इज कैसा ग्रांडे मेथड। तो कैसा ग्रांडे मेथड में होता क्या है अगर हम बताएं, तो कैसा ग्रांडे मेथड को ध्यान से देखें, कुछ भी नहीं है, इसमें एक एपरेटस होता है, ठीक है। अगर एपरेटस की बात करें तो एपरेटस क्या होता है, इटसेल्फ कैसा ग्रांडे एक आपके किसने दिया था, ये गिवन बाई किसने, जैसे नाम से पता चल रहा है, गिवन बाई ए कैसा ग्रांडे। एक ऐसा ग्रांडे ने इस मेथड को दिया था, एक इक्विपमेंट था इनका कैसा ग्रांडे एपरेटस, ठीक है ना। तो एपरेटस का नाम भी इन्हीं के नाम पे है, क्या आपका कैसा ग्रांडे एपरेटस, ठीक है ना। अगर बात करें और भी हो सकते हैं, जैसे आपका मीन्स की एक ग्रूविंग टूल होता है, ग्रूविंग टूल कुछ नहीं, अभी हम बताएंगे इस ग्रूविंग टूल के बारे में, यानी कटिंग टूल है एक। और कुछ क्या हो सकते हैं आपके, कुछ आपके लाइक
स्पैचुला, क्या हो सकता है आपका स्पैचुला, ठीक है। स्पैचुला कुछ नहीं है, चम्मच, इस तरह के कुछ एपरेटस होता है। अब अगर हम इसकी प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा बता रहा हूँ तरीका। हम सबसे पहले एक पर्टिकुलर सॉइल है, इस सॉइल को लेके आए, ये सॉइल है, खासकर फाइन ग्रेन सॉइल होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक आपका सीव होगा, कितने, ये इम्पोर्टेंट है, 425 माइक्रोन IS सीव। इस सीव से इस ड्राई सॉइल को क्या करेंगे, पास कराएंगे। पास कराने के बाद जो सॉइल होगी उसमें से कुछ मात्रा में सॉइल लेंगे और आपका इसमें क्या करेंगे, ऐड वाटर, ऐड वाटर। अब वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने पर डेफिनेटली इसका क्या बनाएंगे, हम एक पेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आपका पेस्ट। अब जैसे ही इसका पेस्ट बनाएंगे तो पेस्ट बनाने के बाद, पेस्ट बनाने के लिए जनरली एक आपका मीन्स कि स्पैचुला, जो चम्मच है, उस स्पैचुला से प्रॉपर एक यूनिफॉर्म पेस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। अब पेस्ट बनाने के बाद इसको रखा जाता है पुट ऑन कैसा ग्रांडे एपरेटस। अब ये जो कैसा ग्रांडे एपरेटस है, ये कैसा होता है, ज़रा अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैसा ग्रांडे एपरेटस में रखने के लिए यहाँ पर देखते हैं, ओके। ओके, ये कैसा ग्रांडे एपरेटस हो गया। अब देखो इस कैसा ग्रांडे एपरेटस में क्या होता है, इस तरह का कुछ एक कैसा ग्रांडे एपरेटस आपको दिख रहा है। इस कैसा ग्रांडे एपरेटस में हमने इस सॉइल को, पेस्ट को रख दिया। इसमें एक ये जो चीज़ है, ये क्या है कि आपका हार्ड रबर बेस है, हार्ड रबर बेस है। इसमें ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ हैंडल, ये क्या है, आपका हैंडल है। इस हैंडल से क्या होता है, जो ये आपको बाउल दिख रहा है जिसके ऊपर सॉइल है, ये बाउल है जो आपको येलो कलर की दिख रही है, यानी ब्रास की, इसके ऊपर सॉइल को पुट किया गया है, ठीक है। अब इसको पुट करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपको ये सॉइल यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये चीज़, ये एक क्या मारते हैं हम यहाँ पर, एक दैट इज़ कट। अभी जो कट मारने के लिए हमारे पास टूल होता है, ग्रूविंग टूल। अभी जो ग्रूविंग टूल है, ऐसा नॉर्मल कट नहीं होता है, इसके लिए ये जो कटिंग टूल है, ये जो आपका टूल दिख रहा है, ये क्या है आपका, इसी को बोलते हैं ग्रूविंग टूल। ग्रूविंग टूल मीन्स जो कट करने के लिए आपका यूज हुआ है, ये ग्रूविंग टूल है। अब ये जो ग्रूविंग टूल होती है, इसको ध्यान दें तो ये जो ग्रूविंग टूल होती है, ये बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो आपका ये दी थी आपकी कैसा ग्रांडे ने, किसने दी थी आपकी, कैसा ग्रांडे ने। और एक आपका मीन्स की जनरली ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। तो ये दो टूल होते हैं। अब इसके द्वारा क्या होता है, जो ये कट होता है, ये स्टैंडर्ड कट बनता है। ये जो स्टैंडर्ड कट की अगर हम बात करें तो इसकी देखो जो टॉप विथ है, ये लगभग अगर बात करें तो लगभग 10 mm के करीब बनती है। बॉटम विथ, बॉटम यानी कि टॉप में जो कट होगा, जैसे ये कट इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है ना। मेरे हाथ को देखें तो टॉप में थोड़ा सा क्या होगा, टॉप में थोड़ा सा चौड़ा कट बनेगा, और बॉटम में थोड़ा सा क्या बनता है, कम चौड़ा बनता है। कितना बनता है बॉटम में, बॉटम कट जो होता है लगभग कितना आपका 2 mm। और जो इसकी हाइट बनती है इस कट की, लगभग अगर बात करें तो हाइट लगभग 8.5 mm के करीब इसकी हाइट बनती है। जबकि ASTM टूल से जो टॉप में विथ होगी वो लगभग 13.5 mm बनती है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। और बॉटम में विथ इसमें भी आपकी लगभग 2 mm के करीब ही बनती है, 2 से 3 mm। और जो इसकी हाइट होती है, ये हाइट होती है लगभग इस कटिंग टूल की
यानी कि ग्रूविंग टूल की 10 mm, यानी कि जो एक कट आपने बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये कट आपका एक स्टैंडर्ड कट है, क्या आपका एक स्टैंडर्ड कट है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जब कट मार दिया तो उसके बाद इस हैंडल को नेक्स्ट स्टेप में इतना करने के बाद इस हैंडल को रोटेट कराते हैं, रोटेट दी हैंडल एट द रेट कितना, यहाँ पर लिख देते हैं, एट द रेट 2 RPS, यानी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये जनरली ये बाउल ऊपर जाएगा, लगभग कितना ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाता है लगभग, अगर मैं बोलूँ तो लगभग 1 सेंटीमीटर। ये बाउल ऊपर जाता है 1 सेंटीमीटर, फिर नीचे इस हार्ड रबर बेस में टकराएगा, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पर कैसाग्रांडे ने अपने मीन्स की एक स्टेटमेंट दिया। कैसाग्रांडे ने क्या स्टेटमेंट दिया, कैसाग्रांडे ने बोला कि लिक्विड लिमिट, ध्यान से सुनिएगा इसके स्टेटमेंट को, कि लिक्विड लिमिट इज़ that water content at which the groove माने कट come close to कितना 12 mm, ध्यान रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, 12 mm आफ्टर 25 नंबर ऑफ ब्लो, 25 नंबर ऑफ ब्लो। यानी कि अब देखो इसने क्या बोला, देखो सबसे पहले फिर से मेथड को समझते हैं और क्या ये कैसाग्रांडे मेथड है। तो कैसाग्रांडे मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, खासकर फाइन ग्रेन सॉइल, क्योंकि लिक्विड लिमिट आपका यानी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, नहीं किसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, स्पेशली क्ले एंड सिल्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो कैसाग्रांडे ने अपना मेथड दिया और एक एपरेटस दिया। ये एपरेटस कैसाग्रांडे का आपको एपरेटस दिख रहा है यहाँ पे। तो कैसाग्रांडे ने क्या बोला कि जब हम एक सॉइल को, जिसको हम ड्राई करने के बाद इम्पोर्टेंट है कौन से माइक्रोन से, 425 माइक्रोन से पास करते हैं, और उसमें कुछ क्या करते हैं आपका वाटर ऐड करते हैं कुछ परसेंटेज में, मान लो 20%, 12%, 30%, वो एक्सपेंस बेस पर आप ऐड वाटर कर सकते हैं। ऐड वाटर करने के बाद आपका इसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है किसका, स्पैचुला का, एक चम्मच टाइप की होती है, ठीक है ना, इस टाइप में कुछ, जिसके द्वारा हम इसको प्रॉपर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। फिर इसको कैसाग्रांडे एपरेटस में रखते हैं और यहाँ पर एक क्या मारते हैं, कट। यहाँ पर आपको एक कट दिख रहा होगा, ये कट, ये दिख रहा है कट, ये जो कट सॉइल में इस तरह से कट मार रखा है, इस तरह से कट। अब ये कट नॉर्मल कट नहीं होता है कि आपने हाथ से कट मार दिया या कोई चाकू से मार दिया। इसके लिए कटिंग टूल होते हैं, जिन कटिंग टूल को क्या बोलते हैं, एक तो कैसाग्रांडे ने दिया था अपना टूल, जिसके द्वारा जो ये आपकी मीन्स की कट बनता है, उसका साइज क्या होता है, 10 mm ऊपर चौड़ा होता है, 2 mm नीचे, और हाइट इस कट की क्या होगी, लगभग आपकी इस तरह से। ये मेरा हाथ देखो, क्लोजली देखो, हाथ यहाँ पर देखो, हाथ मेरा 2 हाथों के बीच में बॉटम में गैप कब है, टॉप में ज़्यादा है, तो बॉटम में 2 mm का गैप। तो उसके बाद क्या बोला इसने कि इसको आप इसमें रखे, कट मारिए, कट मारने के बाद इस हैंडल को रोटेट कराइए लगभग 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 बार रिवॉल्व करिए। जब ये बोला कि अब उसने बोला कि लिक्विड लिमिट वह वाटर कंटेंट होगा, लिक्विड लिमिट वह वाटर कंटेंट होगा जिसमें कि एक आपका जो ये कट है वो कितना क्लोज आ जाए, 12 mm। अब ये 12 mm कहाँ पर कट क्लोज आ जाए, इसको अगर मैं दिखाऊं तो बॉटम में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर आपका बॉटम में, जैसे ये यहाँ पर से पूरा नीचे पड़ेगा, बॉटम में यहाँ पर लगभग कितना mm, ये टोटल जितनी भी इसकी हाइट होगी ये इतना, लगभग कितना 12 mm, कितना क्लोज आ जाए आपका 12 mm, बिल्कुल क्या आ जाए आपका क्लोज आ जाए यहाँ पर बॉटम में, टॉप में नहीं, यहाँ पर बॉटम में ऐसे चिपक जाए, यानी कि ये है, ये बॉटम में इस तरह से 12 mm चिपक गया, पूरा ना चिपके इतना, पर कितना mm चिप जाए 12, पर कितने नंबर ऑफ ब्लो, ध्यान रखें करेक्ट कितने बार, यानी मैंने 25 बार इसको घुमाया, कितने बार घुमाया 25 टाइम्स, और जैसे ही 25 बार मैंने इसको घुमाया तो 25 बार घुमाने पे ये कट बॉटम में कितना चिपक गया आपका, लेंथ वाइज 12 mm चिपक गया, लगभग आधा इंच चिपक गया। तो उसी वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। अब देखो ये तो एक दिव्य दृष्टि वाली बात होगी कि आपने जो ऐड वाटर किया, यहाँ पर जो ऐड वाटर किया, ये करेक्ट उतना ही ऐड वाटर किया कि आपने इसको करेक्ट 25 बार घुमाया इस हैंडल को, और ये करेक्ट कितने बार चिपक गया आपका, जो ये आपका कट है
वो 12 mm चिपक गया। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी क्या पता 10 बार मैंने घुमाया उसी में चिपक जाएगा, कभी कभी मैंने 50 बार घुमा दिया तब भी नहीं चिपका। क्या 12 mm, क्या सॉइल कहाँ पे, बॉटम में, कैसे, लेंथ वाइज। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए एक ग्राफिकल सॉल्यूशन मिला, यानी कि जब ऑपरेटर्स और प्रोसीजर किया तो उसके बाद इसका एक क्या बनता है आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन, और उस ग्राफिकल सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या आपका फ्लो कर्व। क्या बोलते हैं आपका, उस ग्राफिकल सॉल्यूशन को बोला जाता है कि आपका फ्लो कर्व। तो फ्लो कर्व क्या होता है, हम एक ग्राफ बनाते हैं। फ्लो कर्व क्या है, एक आपका ग्राफ है। ग्राफ है किस किस के बीच में, दैट इज ग्राफ किस किस के बीच में ग्राफ है अगर हम बताएं आपको, तो दिस इज ए ग्राफ बिटवीन लिक्विड लिमिट, सॉरी वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट नहीं, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, यानी वाटर कंटेंट मीन्स W, ये जनरली रहता है आपका वाई एक्सिस में, और दूसरा किसके बीच में, नंबर ऑफ ब्लो। नंबर ऑफ ब्लो, ब्लो मीन्स जितने बार वो बाउल आपका टकरा रही है किससे, हार्ड रबर बेस से। कभी भी ये भी पूछता है कि हार्ड रबर बेस के बदले अगर हमने सॉफ्ट रबर बेस किया तो आपका लिक्विड लिमिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज। डेफिनेटली आपका अगर सॉफ्ट किया तो लिक्विड लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको नंबर ऑफ ब्लो ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ब्लो यानी कि हम इसको दे देते हैं, कौन से स्केल में होता है, log10n, ठीक है ना, और कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। तो एक ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ देखो किस इस तरह से, ये हो गया, यहाँ पर वाटर कंटेंट हो गया W, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लो हो गए किस स्केल में, लॉग स्केल में, n इज़ द नंबर ऑफ ब्लो, यानी कितने बार वो टकरा रहे हैं। तो कभी मान लो सपोज मेरा वाटर कंटेंट अभी था आपका W1, इस W1 के करस्पॉन्डिंग मेरे को वाटर जो नंबर ऑफ ब्लो लगाने पड़े N1। मान लो सपोज मैंने दिया था कुछ भी, मान लो पानी की मात्रा बोल देते हैं कि हमने दिया था वाटर अमाउंट सपोज 20%। अब 20% में वो मान लो सपोज 12 बार मैंने उसे घुमाया, मान लो सपोज 10 बार घुमाया, तो 10 बार घुमाने में ही वो 12 mm चिपक गया, तो वो हो गया आपका, ठीक है ना। अगर हम बात करें फिर इसका मीन्स मैंने पानी ज़्यादा मिला दिया था, तो अब मैं पानी को क्या करता हूँ, कम करता हूँ, W2, और इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लो हो गए वो सपोज क्या हो गया, N2। अब ज़्यादा हो गए, माना पानी मैंने इतना कम कर दिया, मैंने 8% पानी कर दिया, अब मैं जब उसको 40 बार घुमा रहा हूँ तब वो 12 mm चिपक रहा है, ठीक है ना। तो पर हमें दो एक्सट्रीम पॉइंट मिल चुके हैं। दो एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से मिल चुके हैं, देखो यहाँ पे, एक तो आपको ये पॉइंट मिला इसके करस्पॉन्डिंग, एक इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कौन कौन से पॉइंट मिले आपको, देखो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो। देखो W2 और N2 के करस्पॉन्डिंग ये मिला, W1 और N1 के करस्पॉन्डिंग ये मिला। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक क्या बना लेंगे, आपका ग्राफ बना लेंगे। एक ग्राफ आप जैसे ही बनाएंगे तो एक ग्राफ आपको मीन्स कि कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से ग्राफ दिखेगा। तो ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, जो ये लिक्विड लिमिट और नंबर ऑफ ब्लो के बीच में, व्हाट इज n हियर, n इज दी, n अगर आप सॉरी अगर n की बात करें तो n है आपका नंबर ऑफ ब्लो, नंबर ऑफ ब्लो, यानी कितने बार उस बाउल का इम्पैक्ट पड़ रहा है उस हार्ड रबर बेस पे। तो इस पर्टिकुलर कर्व को बोला जाता है क्या, आपका फ्लो कर्व। क्या बोला जाता है, फ्लो कर्व। और इस फ्लो कर्व का जो स्लोप होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, इसी स्लोप को जनरली एक आपका इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। क्या बोलते हैं आपका, फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स क्या होता है, अगर IF की अगर बात करें तो IF इसका स्लोप है। अब इस लाइन का स्लोप अगर आप निकालें तो स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं कैसे, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, W1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक W1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, W2 है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2 हो गया W। अब बेस क्या हो जाएगा,
यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है कितना है, log 10 n2 है। हालांकि मैंने ये log नहीं लिखा हुआ है, log 10 n1, और अगर प्लॉट करेंगे तो log 10 n2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, log 10 n1। अब मुझे ये चाहिए, ये चीज़, तो ये चीज़ कितना हो जाएगा, log 10 n2 में से log 10 n1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, log 10 n2 माइनस log 10 n1। तो ये हो गया। अब स्लोप निकालना है तो स्लोप इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आई एफ इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, W1 माइनस W2, और बेस कितना है, log 10 n2 में से, log 10 n2 में से आप क्या घटा दें, माइनस log 10 n1। तो ये आपका हो जाएगा क्या, फ्लो इंडेक्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आई एफ इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन log n2 ओवर n1। तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, यानी कि log a माइनस बी क्या होता है, log a अपॉन log b। अब आप बोलोगे सर आपने सब कुछ तो निकाल लिया पर लिक्विड लिमिट तो निकला ही नहीं। तो लिक्विड लिमिट आप इस ग्राफ से आसानी से निकाल सकते हैं जब आपको पता है कि यहाँ पर कहीं पर क्या आएगा, ध्यान दें यहाँ पर कहीं पर इस कर्व में क्या भी आएगा, यहाँ पर देखें दिख रहा है इस कर्व में, ओके, इस कर्व में यहाँ पर देखो ध्यान से, इस कर्व में ठीक है, इसमें कहीं पर जैसे n1 और n2 आ रहे हैं, कहीं पर क्या भी आएगा 25 नंबर ऑफ ब्लो। तो 25 नंबर ऑफ ब्लो के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक ये जैसे W1 वाटर कंटेंट आया, ये W2 आया, ये वाटर कंटेंट है, तो ऐसे आपके 25 नंबर ऑफ ब्लो के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा वाटर कंटेंट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड लिमिट। तो आसानी से आप 25 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर लाइन मिलाएंगे और यहाँ से इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाएंगे, तो आप क्या निकाल सकते हैं, दैट इज़ लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा हम यूर के कि बताओ आपका 25 नंबर ऑफ ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर वाटर कंटेंट 20% है तो लिक्विड लिमिट क्या होगी, तो 25 नंबर ऑफ ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। तो ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर का क्या निकाल सकते हैं, ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे व्हाट इज़ फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स जो फ्लो कर्व है, इस फ्लो कर्व का जो ग्राफ है जो किस किस के बीच में है, वाटर कंटेंट और आपका वाटर कंटेंट किस किस के बीच में है, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लो के बीच में ग्राफ, इसके स्लोप को क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स। अब जो फ्लो इंडेक्स है बता इंडिकेट क्या करता है, जो फ्लो इंडेक्स है या शेयर स्ट्रेंथ है, अगर हम बात करें किसी भी सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है, मैंने बताया था जो कंसिस्टेंसी है इनडायरेक्टली इंडिकेट शेयर स्ट्रेंथ को करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फ्लो इंडेक्स। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सॉइल का, किसी भी एक पर्टिकुलर दो सॉइल ले ली मैंने, ये मान लो ये सॉइल है, मैं वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लो के बीच में अगर ग्राफ बनाऊँ लॉग एन के बीच में, तो अगर मैं दो ग्राफ बनाता हूँ, एक ग्राफ ये बनाया और एक ग्राफ ये बनाया, तो इसमें आप देख पा रहे हैं जो सॉइल ए है और ये सॉइल बी है, तो सॉइल ए का स्लोप क्या है आपका, ज़्यादा है, तो आई एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन क्या है आपका, आई एफ ऑफ बी। तो यहाँ से मुझे पता कैसे स्लोप किसका ज़्यादा दिख रहा है, दिख लो ए का ज़्यादा दिख रहा है, बी का कम दिख रहा है। तो यहाँ से पता चल गई जो ए सॉइल है वो कम स्ट्रॉन्ग है और बी आपकी ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ से हम कमेंट लिख सकते हैं कि जो शेयर स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि आई एफ के बढ़ने से शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है ना, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बी, जो शेयर स्ट्रेंथ होगी किसकी, ऑफ सॉइल बी,
इज मोर। क्यों? क्योंकि इसका IF क्या है? कम है, क्योंकि IF के बढ़ने से शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम। B इज मोर देन सॉइल A। तो ये आपका कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स के आपके सारे क्वेश्चन हैं। एक बार फिर से हम कैसाग्रांडे मेथड को समझ लेते हैं। तो कुछ नहीं है कैसाग्रांडे मेथड। कैसाग्रांडे, हाँ, लिक्विड लिमिट क्या होता है? वह वाटर कंटेंट जिसमें कि जो सॉइल है वह लिक्विड लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसाग्रांडे ऑपरेटर्स इस तरह से कुछ दिख रहा है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसने बोला कि 25 नंबर ऑफ ब्लो के करस्पॉन्डिंग जब आपका एक जो स्टैंडर्ड कट है वो बॉटम में लेंथ वाइज 12 mm चिपक जाता है, उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? आपका लिक्विड लिमिट। पर एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं करेक्ट 25 नंबर ऑफ ब्लो दूँ और वो करेक्ट कितना चिपक जाए? आपका 25 नंबर ऑफ 12 mm चिपक जाए। तो हम क्या करते हैं? इसके लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन देते हैं, और द ग्राफिकल सॉल्यूशन इज फ्लो कर्व। तो फ्लो कर्व इज ए ग्राफ। किस किस के बीच में ग्राफ है? यहाँ से दिख रहा है, दैट इज इट इज़ ए ग्राफ बिटवीन वाटर कंटेंट इन ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ ब्लो इन लॉग स्केल इन एक्स एक्सिस। तो इसके बीच में ग्राफ बनाया। तो ग्राफ के बाद जो ये कर्व बना, इस कर्व को क्या बोलते हैं? फ्लो कर्व। इसका स्लोप जो क्या देता है? वो फ्लो इंडेक्स देता है। अब जो फ्लो इंडेक्स है ये बताता क्या है? शियर स्ट्रेंथ की। तो अगर आपका पर्टिकुलर सॉइल का स्लोप ज़्यादा रहेगा तो फ्लो इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, और फ्लो इंडेक्स ज़्यादा रहेगा तो शेयर स्ट्रेंथ कम रहेगी। जैसे A का आपका स्लोप ज़्यादा है B से, तो A की शेयर स्ट्रेंथ क्या है? कम है, और B की क्या है? ज़्यादा है। सॉइल B की शेयर स्ट्रेंथ मोर है, किससे? सॉइल A से। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें निकालना हो कि किस तरह से, अगर आप बोलेंगे सर हम इसको कैसे निकालेंगे, कि आपको बोल रहे हैं कि सर मुझे लिक्विड लिमिट निकालना है, तो लिक्विड लिमिट निकालने के लिए कुछ नहीं करें आप इतना एक ग्राफ बनाएं, 25 नंबर ऑफ ब्लो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है? 25 नंबर ऑफ ब्लो के कॉरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट देख लें, ठीक है ना? उसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट, ठीक है ना? तो ये आपका मीन्स कि पर्टिकुलर सॉइल का आपने फ्लो इंडेक्स और ये ग्राफ को समझ लिया है भली भांति, ठीक है ना? तो ये आपका मीन्स कि फ्लो इंडेक्स से रिलेटेड आपके क्या हो गए? आपके क्वेश्चन हो गए, और फ्लो कर्व हो गया। अब एक दूसरा मेथड भी होता है। इस दूसरे मेथड को अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा मेथड कौन सा है आपका? दैट इज़ कोन पेंट्रेशन मेथड। तो कोन पेंट्रेशन मेथड क्या होता है? ज़रा इसको देखते हैं। व्हाट इज़ कोन? तो इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, कोन पेनिट्रेशन मेथड। अब कोन पेंट्रेशन मेथड की अगर बात करें तो देखें कोन पेंट्रेशन मेथड में होता क्या है? इसमें एक क्या होता है? आपका एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, सिलेंड्रिकल मोल्ड। इस सिलेंड्रिकल मोल्ड में हम क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड कोन होता है। इस कोन की बात करें तो कुछ इस तरह से कोन रहता होगा, ये इस तरह से, ये जिस कोन का ये जनरली ये जो एपेक्स एंगल है लगभग कितना होता है? आपका जो एंगल है 31 डिग्री, इसका क्या होता है? एपेक्स एंगल। यानी एपेक्स मीन्स जहाँ पर एक नुकीला सा है उसको बोलते हैं एपेक्स, यानी शीर्ष एंगल होता है। इसका जो मास होता है, अगर हम मास की बात करें तो लगभग 80 ग्राम, यानी ये स्टैंडर्ड कोन है। इस स्टैंडर्ड कोन को जब एक सिलेंड्रिकल मोल्ड में, किसमें? आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड। इस सिलेंड्रिकल मोल्ड का जनरली जो आपका साइज होता है, अगर साइज की बात करें तो लगभग 50 mm इसका डाया रहता है। 50 mm इसका डाया, यानी सिलेंड्रिकल है तो डाया होगा डेफिनेटली, और 50 mm इसकी क्या रहती है? हाइट। 50 mm इसकी हाइट रहती है। 50 mm इज़ दी हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल मोल्ड। इस सिलेंड्रिकल मोल्ड में जब वही हमने सिंपल सॉइल लिया, सॉइल को ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको 425 माइक्रोन से पास कराया, फिर उसमें वाटर ऐड किया, और वाटर ऐड करने के बाद कैसाग्रांडे में, तो कैसाग्रांडे में रख रहे थे पेस्ट बनाने के बाद। अब इसमें हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर सॉइल को हम रख देंगे इसके अंदर। किसके अंदर? दैट इज़ इस मोल्ड के अंदर। अब इस कोन को ऊपर से आपका धीरे धीरे एक कांस्टेंट रेट के साथ क्या कराया जाएगा? इस तरह से पेनिट्रेट कराया जाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से पेनिट्रेट। तो यह बोला गया है कि ये जो आपका लिक्विड लिमिट होगा वह वाटर कंटेंट होगा, ये कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जबकि जो ये कोन है ये टॉप से कितना mm पेनिट्रेट कर जाए? आपका 20 mm। तो कोन पेनिट्रेशन मेथड की परिभाषा क्या है कि कोन पेनिट्रेशन मेथड से तो ये क्या बोला गया है? लिक्विड लिमिट इज
दैट वाटर कंटेंट इज दैट वाटर कंटेंट at which a standard cone penetrate by कितना mm, ध्यान रखिएगा यही इंपॉर्टेंट है, बाई कितना 20 mm फ्रॉम टॉप, 20 mm फ्रॉम टॉप। इन दी, जैसे आप कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट निकाल लेते ना, तो हमने टॉप से 33 mm पेंट्रेट कराया था, वैसे सिमिलर वे में इसमें भी वो उसमें विकाट प्लंजर को हम करते हैं, इसमें किसको, इस कोन को पेंट्रेशन, इसलिए इसका नाम क्या है, कोन पेंट्रेशन मेथड। तो एक ही ऑब्जेक्टिव इसमें इंपॉर्टेंट है कि कितना पेंट्रेशन पूछेगा, 20 25 30 या 40 तो कितना पेंट्रेशन, 20 पेंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट रहेगा उसी को क्या बोलेंगे आपका, यानी कि कैसा पानी की मात्रा जिसमें ये कोन कितना पेंट्रेट हो जाए 20 अब एग्जैक्ट तो इतना मिला नहीं पाएंगे, तो फिर वही हिट एंड ट्रायल या आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो हमने आज देखा बहुत इंपॉर्टेंट अभी आपका मीन्स की टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखें सॉइल का, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, क्या बोलते हैं आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल? तो पहला ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, द रिलेटिव इज बाई विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा गया तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि आपका ये जो पर्टिकुलर सॉइल है इसको हम कितने रिलेटिव ईज के साथ डिफॉर्म कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ये किसके लिए यूज होती है पूछा जाएगा, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये क्या भी बताता है आपका डिग्री ऑफ फर्मनेस को बताता है, किसको, डिग्री ऑफ फर्मनेस को। और ये इनडायरेक्टली किस चीज़ को बताता है पूछा जाएगा, तो शेयर स्ट्रेंथ को। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है बहुत बार, इनडायरेक्टली इंडिकेट दी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। बात करते हैं नेक्स्ट की, सबसे पहले इसके बारे में स्टडी की थी किसने, अटरबर्ग ने। अटरबर्ग ने बोला कि जो सॉइल है वो 4 अवस्थाओं में रह सकती है, सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड में, प्लास्टिक में, और कौन से स्टेज में आपका लिक्विड स्टेट में। तो जैसे जैसे इसका वाटर कंटेंट चेंज होता है तो कुछ एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड वाटर कंटेंट होता है। इन स्टैंडर्ड वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री वाटर कंटेंट या कंसिस्टेंसी लिमिट या क्या आपका अटरबर्ग लिमिट, जिसमें WL लिक्विड लिमिट है, WP प्लास्टिक लिमिट और WS क्या है आपका सिंकेज लिमिट, जिसमें लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा रहेगा, प्लास्टिक लिमिट फिर सिंकेज। पूछ लेगा इसको बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में लिखो तीनों को, तो लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा, प्लास्टिक, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट एक ऐसा वाटर कंटेंट है जिसमें सॉइल अपना चेंज कर देती है कंसिस्टेंसी, कहाँ, प्लास्टिक से कहाँ पे, लिक्विड। अब लिक्विड स्टेट में जाने की प्लास्टिक से किस में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में कन्वर्ट होने का मीन्स इस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में, इसका मतलब क्या है कि इसके पास बहुत कम शेयर स्ट्रेंथ रह गई है, लगभग सेम मैग्नीट्यूड की। इसकी मेथड कौन कौन सी है, कैसा ग्रांडे और आपका कैसा ग्रांडे एंड कोन पेंट। तो कैसा ग्रांडे को हमने अच्छे से समझा, क्या कैसा ग्रांडे मेथड होता है, किस तरह से ये टेस्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में सॉइल लिया, स्टेप 2 में ड्राई किया इसको, स्टेप 3 में 425 माइक्रोन से पास कराया, इसमें स्टेप 4 में ऐड वाटर किया, वाटर ऐड करने के बाद पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद इसको कैसा ग्रांडे में किया, फिर सारी इसमें होती हैं, इसमें कट किया, इसमें नेक्स्ट प्रोसेस में ये 7वें स्टेप में हमने इसमें कट किया। कट मारने के लिए हमारे पास कैसा ग्रांडे टूल को अगर यूज़ करना है तो कट का साइज इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। और अगर हमने ASTM किया है तो इसका साइज़ ये बनेगा। साइज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कट स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया हैंडल को, ये जो हैंडल लगा हुआ है @ 2 RPS। जब ये कट आपका 2 mm बॉटम में जो 2 mm का गैप वाला था बॉटम वाला, ये लंबाई में 12 mm, आप सोच रहे होंगे 2 mm है तो 12 mm कैसे चिपक गया, 2 mm विथ है इसकी, विथ ऐसे में हाथ के बीच का गैप 2 mm, पर लंबाई में कितना mm, 12 mm चिपक जाएगा। तो इसको अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कितना mm पेंट्रेशन आपका, लगभग 12 mm आपका मीन्स कि ये चिपक जाए कितने नंबर ऑफ ब्लो के बाद 25, पर ऐसा हो नहीं पाता है तो इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछेगा कि क्या होता है, फ्लो कर्व। तो फ्लो कर्व इज ए ग्राफ बिटवीन वाटर कंटेंट और किसके बीच में, नंबर ऑफ ब्लो के बीच में। इससे जो इंडेक्स मिलता है उसे फ्लो इंडेक्स बढ़ेगा तो शेयर स्ट्रेंथ कम होगी। तो जैसे इन दो एक एग्जांपल से मैंने समझाया कि सॉइल ए क्या है आपकी कमज़ोर है, सॉइल बी क्या है स्ट्रॉन्ग है शेयर स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। हालांकि दोनों की कम है,
अगर हम बात कर रहे हैं लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन की। और लिक्विड लिमिट कैसे निकालेंगे, 25 नंबर ऑफ लो के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन खींचेंगे और जो जहाँ पर वो कट करेगा उसी को हम लिक्विड लिमिट बोलेंगे। फिर इसका एक सिंपल सा और मेथड है कोन पेंटेशन, उसमें कुछ नहीं है। जैसे आपने इस स्टैंडर्ड कोन को इस पर्टिकुलर सॉइल में, ये जो स्टैंडर्ड कोन है, इस कोन को हमने जब इस पर्टिकुलर सॉइल में पेंटेट कराया तो ये देखा गया कि 20 mm पेंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, 20 mm पेंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। तो ये लिक्विड लिमिट हो गया। अब लास्ट क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्लास्टिक लिमिट एंड सिंकेज लिमिट डिटर्मिनेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, कीप स्टडिंग और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और कोई भी डाउट हो तो पूछते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।